चलें इरफान भाई, ये बताएं कि ड्यू फैक्टर का उन्होंने जिक्र किया है, जाहिर है आप भी क्योंकि मैचेस खेलते रहे, तो बॉलर को जब ये पता लग जाता है कि भाई अब तो ड्यू जो है ना वो पड़ रही है और बॉल गीली हो रही है, तो फिर क्या, यानी कि क्या हिकमत अमली क्या होती है? बल्कि ये मैं बॉल है मेरे पास, दूँ मैं आपको बॉल, कैच कर लेंगे आप? कर लेंगे। पहले मैं इनको देता हूँ ना, ये लें आप, ये जरा देना जरा बॉल। अच्छा, मेरे हैंड में छोटा लग रहा है, बहुत ही छोटा, जो ऐसा लगता है गोल्फ की बॉल आपके हाथ में है, माशाल्लाह से इतना बड़ा हाथ है। अच्छा, उसमें सलमान ऐसे है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि मौसम इस तरह का है कि ड्यू पड़ती है, तो नेट में हम करते हैं कि पहले तो बॉलिंग कर लेते हैं अपनी जो होती है सेशन की, वो करने के बाद फिर लास्ट में 2-3 ओवर में हम ये करते हैं कि बॉल को थोड़ा गीला करके उससे बॉल करते हैं। उसके साथ थोड़ा एक तो आइडिया हो जाता है कि आपने ये रात को किस तरह बॉलिंग करनी है, अगर ड्यू पड़ गई तो आपने क्या किस तरह अपने आप को कंट्रोल करना, किस तरह बॉल को यूज़ करना है। मेन ये होता है कि आप ज़्यादा तो सीम से ही बॉल करते हैं, अगर ज़्यादा आपसे कंट्रोल ना हो, स्लिप हो रहा ज़्यादा हो के मतलब बॉल खुश्क नहीं हो रही, थोड़ा टॉवल तो वगैरह हमारे पास होते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन ये होता है कि अगर आप सीम से कर रहे हैं तो थोड़ा आपको एडवांटेज होता है कि स्किट बॉल हो रही है, सीम लग रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला है तो फिर हम पकड़ते हैं क्रॉस द सीम। अच्छा, ऐसे पकड़ के उसको, तो ये वाली चीज़ें जो है ना, सीम में थोड़ा इसको ज़ोर से जब पकड़ के इसको करते हैं तो ग्रिप बन जाती है, यहाँ से फिर बॉल करते हैं। इससे एडवांटेज थोड़ा ये होता है कि जब आपकी सीम लगती है, जब ऐसे रोल करके जाती है बॉल, जो विकेट पे सीम लगेगी उससे आपको बाउंस ज़्यादा मिलता है। अच्छा। सीम लगने के बाद बाउंस मिलता है। अगर आपका ये जो लेदर वाली चीज़ है, हम वैसे पंजाबी में इसका पेट कहते हैं, पेट जब लगता है विकेट पे मट्टी पे तो ये फिर स्किट होके जाती है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बैट्समैन को भी होता है कि ये बॉल तेज आ गई है, एक में आपको बाउंस मिल जाता है, तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो मेन यही जो प्रोफेशनल प्लेयर और जो प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो यही होता है किसी कंडीशन से उनको घबराना नहीं चाहिए। मेन अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की हो तो आपको मैच में जाके मुश्किल नहीं होती, आप आराम से हैंडल कर लेते हैं। मुझे तो ये पता लगा इसमें एक चीज़ मैं पूछूंगा सलमान, कि अब जैसे ड्यू अगर फैक्टर है, ड्यू इरफान पड़ गई है, तो उसमें रिवर्स होने के कितने चांसेस होते हैं? अगर होती भी है या नहीं? होती भी है या नहीं होती, या मुश्किल होती है, या अगर वो करना है तो वो क्या करना चाहिए? रिवर्स जब होती है उसमें हमें भी केयर करनी पड़ती है। जब आपने रिवर्स करना होता है, हमने पूरे जो होते हैं हमारे फिल्टर, उनका मैसेज दिया होता है, जिसके पास बॉल जाए उसने ऐसे बॉल नहीं पकड़ना। अच्छा, हैंड में जैसे ऐसे पकड़ेंगे तो आपके यहाँ पे थोड़ा गीला होता है हथेली आपकी ना, तो ऐसे ही आपकी वो गीली हो जाती है, तो फिर बॉल थोड़ा एक तरफ से वो भी गीला होके थोड़ा भारी हो जाता है। हम इसीलिए कैच छोड़ देते थे कि पकड़ना ही नहीं है, इस तरह पकड़ना है। कैच इसीलिए तो नहीं छोड़ देते थे कि यहाँ से पकड़ना ही। ये देखिए, जब हमने बॉलरों को बताया जब रिवर्स हो रहा तो इस तरह बॉल पकड़ना, सीम से पकड़ना है। अच्छा, कि आपकी किसी जगह पे इस तरह का पानी ना लगे, और जिस जगह पे हम बॉल करते हैं वो शाइन को हम खुद कोशिश करते हैं कि शाइन करें। हम उनको यही कहते हैं कि आपने बॉल हमारी तरफ फेंकना, आपने कम शाइन करना है। तो उसमें ये होता है कि जो शाइन वाली चीज़ है उसको जितना आप शाइन करते रहेंगे उतना आपका स्विंग होगा, और जो रफ है उसको और रफ करते जाना है। वो रफ कैसे करते थे? ये बताए ना, वो भी तो बताए ना, सब कुछ बता दिया आपने, तो ये भी तो बताया रफ कैसे करते थे फिर? रफ के जिसने रफ किया था उसमें पाबंदी लगी थी, लेकिन फिर कप्तान बन गया है वो स्टीव स्मिथ, दोबारा आ गया। उन्होंने तो फिर थोड़ा ज्यादा ही रफ करना शुरू कर दिया था, मार ले उनका तो रवैया भी रफ हो गया था। हाँ, तो लेकिन होता थोड़ा हम कर लेते हैं, जैसे कोई शॉट लगता है बाउंड्री पे जाके बॉल लगती है, तो उससे थोड़ा वहाँ पे कोई ना कोई निशान पड़े तो फिर उससे ऐसा ऐसा नौखन से ना थोड़ा उसका फायदा लेते हैं, अपने हाथ से ही फायदा लेते हैं। उसमें क्या कहते हैं, चीटिंग नहीं है, थोड़ा मतलब कर लेते हैं कि आसानी आनी चाहिए। अच्छा, अगर आपका रिवर्स नहीं हो रहा, जिस तरह की अभी विकेटें हैं, तो जिस तरह आपने देखा पिछले मैच में अच्छे तरीके से रिवर्स नहीं कर रहा था, फिलिप्स जिस तरह मारा था फिर इस तरह कुट पड़ती है, तो उसके लिए फिर आपको रेडी रहना चाहिए। और मैं बिल्कुल इरफान की बात जो है वो तो है, लेकिन हम भी इस तरह करते थे कि जैसे स्क्वायर होता है तो वहां पे जो विकेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो ड्राई होती हैं और वो विकेट्स, तो वहां पे जो भी आपने साइड जो उसको अगर रफ करना होता है तो आप उस जो थ्रो करते हैं बाउंड्री से या बाहर से, तो आप उस विकेट पे मारते हैं, उस रफ जिस साइड को करना होता है। तो उससे भी इसमें हेल्प मिलती है बॉल बनाने में। तो ये छोटी छोटी चीजें, बड़े राज की चीजें आज हमें पता लगी हैं। नहीं, ये ऐसे अंपायर मना करते हैं हमें, लेकिन अगर हम सर्कल के अंदर से थ्रो करेंगे उस पर ठप्पा लगेगा, रफ जगह पे वो मना करते हैं नहीं आपने। अगर हम बाउंड्री से करते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, कर सकते हैं। मैं जरा डॉक्टर साहब को भी शामिल करूं। डॉक्टर साहब, आपने ये राज की बातें तो सुन ली, ये
लगेंगी, अब जरा पता लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जो है वो पूरा बताया। आप जाहिर है हम जब पहली ट्रांसमिशन कर रहे थे उसमें बेसबॉल क्रिकेट की बात कर रहे थे। आज उन्होंने रुके ही नहीं, वो तो भाई देखें वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अभी 44 ओवर हुए हैं और 300 हो चुके हैं, यानी वो हल्का नहीं ले रहे, बिल्कुल भी धीमे नहीं जा रहे वो। अच्छा, उससे पहले सलमान भी एक मिनट इजाजत दें, मैं इरफान भाई की बात को थोड़ा कर दूं। जी जी जी। एडमिट कर रहे हैं कैमरे के सामने कि आप क्या करते रहे हैं, ठीक है। और दूसरा वो एक अंपायर और एक अंपायर के सामने कर रहे हैं, इंटरनेशनल अंपायर के सामने कर रहे हैं। एहतियात कीजिए। जी बिल्कुल चले, हाँ आप किसी को बताइएगा सर। 300 रन तो वाकई लग चुके। शुरू में यही हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड का यही वतीरा है कि या तो आर या पार वाला हिसाब। ये बेसबॉल क्रिकेट का ने वो यकरुखी वाली जो बात कर रहा था वो यही है कि विकेट गिर रही है नहीं गिर रही। उन्होंने ये एक पकड़ लिया है फार्मूला कि हमने इसी के तहत खेलना है, टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो या वनडे हो, ठीक है। जहां तो वो सक्सेसफुल होता है वहां तो वो बड़ा खूबसूरत भी लगता है, तमाशे को भी मजा आता है, टीवी पर देखने वाले भी, तबसरा करने वालों को भी काफी मसरूफ रखते हैं वो, और फील्डर्स को भी काफी मसरूफ रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब कभी वो नहीं फार्मूला वर्क करता कंडीशन के हिसाब से, तो वहां पर प्रॉब्लम आता है। आज थोड़ा जो मुझे लगता है ना, जो मिस्टेक हुई है वो स्टीवन स्मिथ की तरफ से हुई है। शायद उन्होंने पहले से ही लिख रखा था ऐसा कि मैं पहले बॉलिंग ही करूंगा, हालांकि ये कंडीशन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थी बॉलिंग के लिए, उनको बैटिंग ही करनी चाहिए थी। और लकीली ये कि उन्होंने बॉलिंग जब यूं ही कहा, तो जो बटलर के पास, तो हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने बॉलिंग सिलेक्ट ही ऐसे की है जैसे उन्होंने सेकंड बॉलिंग करनी है। तो अब उनके पास अगर 350 प्लस, जैसे कि तौफीक भाई भी सर, लेकिन उनकी जो बैटिंग लाइन है, बैटिंग लाइनअप है, वो तो मतलब देखिए ना, उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो भी तो उनको पता है कि बैटिंग लाइन है उनकी। बॉलिंग में थोड़ा सा उनको धचके लगे ना, यानी कि जो प्लेयर्स नहीं आए बॉलर्स, तो बैटिंग लाइन तो है उनकी स्ट्रांग, आप नहीं समझते? नहीं, बैटिंग लाइन बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन असल देखने वाली बात यह है कि उनकी जो बॉलिंग है थोड़ी न्यू है ना। अब एक ने 2 वनडे खेले हुए, दूसरे भी 2 वनडे खेले हुए, एक ने 9 वनडे खेले हुए। नो डाउट दे आर वेरी क्विक और बहुत अच्छे हैं, आगे से गेंद करते हैं और आगे से आउट करने वाले प्लेयर हैं जितने भी, बेन भी और दूसरा एलिस भी। वो जो है स्पेंसर है, मार्क स्पेंसर है, वो ऑल आउट पेस पे जाते हैं, तो उनके पास बॉलिंग अच्छी है नहीं है। लेकिन इस वक्त वो जो फार्मूला बेसिकली इंग्लैंड का कर गया ना, इसलिए वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे डिप्लीटेड बॉलिंग नजर आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, न्यूजीलैंड की तरह की बॉलिंग है इस वक्त। न्यूजीलैंड की वही डिप्लीटेड बॉलिंग कह रहे हैं या उसको न्यू बॉलिंग कह रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो न्यू जो बॉलर थे वहां भी, यहाँ भी वही था। लेकिन मसला सिर्फ ये हुआ कि जो मुझे लगता है कि थिंक टैंक ने सोच रखा था, शायद उनकी तवक्को के मुताबिक विकेट ने बिहेव नहीं किया। जो उनकी तवक्को थी कि हम ऊपर से आउट कर लेंगे इंग्लैंड की, और फिर बेन डकेट जैसा प्लेयर खड़ा रहेगा अगर, तो वो तो मतलब अकेला ही 300 कर सकता है। वो तो सर 150 तो हो गए, बेन डकेट के 150 तो हो गए 134 गेंदों पे। तो यहाँ जो ट्रिक मिस किया ना, बेसिकली मुझे लगता है कि वो बैटिंग वाला था। लकीली वो टॉस जीत गए थे, उनको बैटिंग ही करनी चाहिए थी, मेरा भी यही ख्याल था। करेंगे, लेकिन समहाउ आई डोंट नो कि हालांकि वो एक्सपीरियंस कैप्टन है स्टीवन स्मिथ, उनसे